आप देख रहे हैं बोलते जज्बात। मैं हूं बिलाल खान। कोलकाता के होटल मिडिल्टन चैम्बर में माई जूनियर स्कूल शारदा लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित एजुकेटर्स समिट 2026 एंड एक्सलेंस अवार्ड सेरेमनी का शानदार आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में टीचर्स, स्कूल संचालकों और फ्रेंचाइजी पार्टनर ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के समग्र विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर शारदा लर्निंग सिस्टम के फाउंडर आरपी शर्मा जी और प्रोजेक्ट हेड आशीष देव जी ने टीचर्स के साथ प्रभावी शिक्षण तकनीकों, विद्यार्थियों के स्वर्गीकरण, विकास तथा अभिभावकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। कार्यक्रम में टीचर्स की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ब्लॉक पेंटिंग की गतिविधियां का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। इस खास मौके पर शारदा लर्निंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का नया आधिकारिक लोगो भी आरपी शर्मा के माता पिता के कर्मकलों द्वारा लॉन्च किया गया, जो संस्था के नए विजन और एजुकेशन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। कार्यक्रम के समापन पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कोलकाता के उत्कृष्ट एक्सेलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर ये समिट शिक्षकों को नई सोच, आधुनिक शिक्षा पद्धतियों और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए प्रेरित करने वाला एक सफल आयोजन साबित हुआ। आइए सुनते हैं शारदा लर्निंग सिस्टम के फाउंडर आरपी शर्मा जी से और प्रोजेक्ट हेड आशीष देव जी ने इस अवसर पर क्या कहा। सर, हमारा जो विजन है वो क्रिस्टल क्लियर है। अफोर्डेबल और क्वालिटी प्री स्कूलिंग प्रोवाइड करना। और जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है कि हम लोग बच्चों का बुनियाद कैसे मजबूत करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है सर कि अगर हम बच्चों की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्योंकि साइंस भी कहता है कि हर बच्चे की पोटेंशियल अलग अलग होती है। अगर सबकी पोटेंशियल अलग होगी तो सीखने के तरीके तो एक होंगे नहीं, सब अलग अलग ढंग से सीखेंगे, है ना। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे फैसिलिटेटर्स की ड्यूटी बनती है कि उन बच्चे के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें और उसको उसी ढंग से ग्रूम करें जिस ढंग से वो बच्चा चाहता है, न कि हम चाहते हैं। अब रही बात कि ये इंश्योर कैसे होगा, मैं आपके उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ जो आप पूछना चाह रहे हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं सर यहाँ पे कि अगर मैं लर्निंग स्टाइल की बात करूं कि एक इंसान सीखता कैसे है, तो इंसान के सीखने के 4 तरीके हैं बेसिकली। देख के सीखता है, सुन के सीखता है, प्रैक्टिकली करके सीखता है और लिखने पढ़ने से सीखता है। अगर हम इन चारों तरीके का इस्तेमाल करें किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ, सिखाने के लिए, सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं, तो बच्चा चाहे जैसा भी होगा वो सीख जाएगा। क्योंकि इंसान के सीखने के 4 ही तो तरीके हैं, मतलब विजुअल लर्निंग, ऑडिटरी लर्निंग, टेक्निकल काइनेस्थेटिक लर्निंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग विद रूल। और हमारा करिकुलम में हम लोगों ने LSDW मेथड के थ्रू इस चीज़ को इंश्योर किया है कि जहाँ पे इन चारों तरीकों का इस्तेमाल होता है किसी भी टॉपिक को बच्चे को सिखाने के लिए। सर, प्री स्कूलिंग में एजुकेशन या लर्निंग से ज़्यादा भी मैटर करता है सिक्योरिटी कंसर्न बच्चों का जो है, उसके लिए आप लोग क्या क्या मेजर्स लेते हैं अपने स्कूल में? सर, हमारा मोटिव ही यही है कि हम लोग सा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे शब्दों में जो सा होते हैं SSHA, सबसे पहला आता है बच्चों की सेफ्टी, बच्चों की सिक्योरिटी, हाइजीनिक और चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, उसके बाद एकेडमिक। अगर हम चाइल्ड फ्रेंडली, चाइल्ड सेंट्रिक इन्वायरमेंट बच्चों के लिए अवेलेबल करवाएं, इवन हमारे स्कूल में जो स्विच बोर्ड होते हैं ना, वो भी अपर हाइट में होते हैं, बच्चों के रीच से दूर होते हैं, या अगर लोअर हाइट में होते हैं तो उसके ऊपर में टेप लगा दिया जाता है कि बच्चे अपनी उंगली उस पर न लगाएं। हमारे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट होते हैं बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, चाहे डस्ट हो। हमारे जितने मोंटेसरी एपरेटस होते हैं सब नॉन टॉक्सिक एंड चाइल्ड फ्रेंडली होते हैं, साथ ही इको फ्रेंडली होते हैं।
क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो माँ की गोद से पहली बार हमारे यहाँ पे आया है, वो किस चीज से एलर्जिक होगा, किस चीज को छूने से वो बीमार पड़ेगा, ये तो हमें भी नहीं पता है। तो अगर हम चीजें जो एक स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर स्कूल में रखते हैं, बच्चों के जितने भी कंसर्न की चीजें हैं उसके हिसाब से रखते हैं, तो बच्चा हमारे विद्यालय में सेफ रहेगा। प्री स्कूल मार्केट अभी बहुत बड़ा हो गया, बड़े बड़े प्लेयर्स आ गए इस मार्केट में। जूनियर जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सर ने कहा, हम लोग उस रेस में अपने आप को नहीं रखना चाहते, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इस नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाना नहीं है, न ही हमारा मकसद सिर्फ बच्चों की संख्या बढ़ाना है। हमारा मकसद है क्वालिटी और अफोर्डेबल स्कूलिंग प्रोवाइड करना, क्योंकि हम एक ही चीज़ मानते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। सर ये हर नंबर्स होंगे, कुछ टारगेट होंगे कि इतने सेंटर्स करने हैं या कुछ एरियाज होंगे आपके रडार पर? सर देखिए, हमने बंगाल से शुरुआत किया, बिहार गए, यूपी गए, झारखंड में भी एक ब्रांच हमारा शुरू हुआ रांची में, और उड़ीसा में भी शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी सोच यही है कि धीरे धीरे हम पूरे भारतवर्ष में अपने ब्रांच को ले जाएं, क्योंकि हमारे इस जो स्कूल खोलने का जो मॉडल है, जिस अमाउंट के इन्वेस्टमेंट से स्कूल खुलता है, जो बड़े ब्रांड है उसके कंपैरेटिवली 1/4 या 1/5 है। बंगाल के साथ सारे कोलकाता में कितनी अभी फ्रेंचाइजी आपने बना दिया? सर अप्रोक्सीमेटली 25-27 कोलकाता में कितने? बंगाल और ये मिला के। कोलकाता में अगर मैं कोलकाता कॉर्पोरेशन एरिया की बात करूँ और साउथ कोलकाता नॉर्थ कोलकाता को अगर मिला के देखूँ तो अपने करीबन 6 से 8 ब्रांच हैं। एक अहम सवाल ये है कि जब बच्चे को एडमिशन कराया जाता है, पेरेंट्स ये देखते हैं कि इस स्कूल में जो बिगनिंग में दे रहा हूँ, तो आने वाले जो एडमिशन मैं करूँगा अन्य स्कूल में, तो क्या कुछ आप लोगों का सपोर्ट रहता है? और ऐसे स्कूल में कराते हैं, बिगनिंग देते हैं बिगनिंग स्कूल में, ताकि हमारे बच्चे का आसानी से अलग बड़े बड़े स्कूल में हो जाए। तो इस तरह से क्या आप लोगों का कुछ टाइप होता है किसी? सर पहली बात तो ये कि अगर कोई भी बड़ा स्कूल इस ढंग से स्कूल बच्चों के एडमिशन के लिए किसी छोटे स्कूल से टाइप करता है, ये लीगली रॉन्ग है। दूसरी बात ये कि अगर कोई प्री स्कूल भी इस ढंग का कोई टाइप करता है तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये हो गया चैनल बनाना। हम चैनल बनाने में बिलीव नहीं रखते, सिर्फ हम क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। हम बच्चों को भी ग्रूम करते हैं, पैरेलली पेरेंट्स को भी ग्रूम करते हैं कि स्कूल अगर इंटरव्यू भी कंडक्ट करे तो बच्चे भी सक्सेसफुली उस इंटरव्यू को क्रॉस कर लें और पेरेंट्स भी सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आंसर कर पाएं। आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ ऑडिटोरियम में काफी टीचर्स देख रहा हूँ, खतरा का ऑडिटोरियम भरा हुआ है, ये सब टीचर्स कहाँ हैं? सर यहाँ पे जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं कोलकाता जी, प्रोग्राम हो रहा है सर, इसका उद्देश्य क्या है ये जरा बताइए। सर ये हमारा एक एनुअल इवेंट है। हम लोग सालाना एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे हमारे जितने भी ब्रांच हैं उसके ऑनर, उसके कोऑर्डिनेटर और उसके टीचिंग स्टाफ एक प्लेटफॉर्म पे आए, जिससे कि उन्हें कुछ सीखने को भी मिले, साथ ही साथ जो, क्योंकि हर एरिया का कंसर्न अलग अलग होता है। आज जो कोलकाता टाउन में चैलेंज है, ये हमारे मुर्शिदाबाद में चैलेंज नहीं होगा, ये हमारे मिदनापुर में चैलेंज नहीं होगा, है ना। तो एक प्लेटफॉर्म पे आके लोगों का एक ओपन डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म उनको मिलता है, जिससे कि और बेहतर करने का मौका हमें मिल जाता है। स्कूल के आप करता धरता है, तमाम हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? सर सभी पेरेंट्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि वो प्री स्कूल को अपने बच्चे के फाउंडेशन को तैयार करने के लिए जरूर चुनें। वो ये ना सोचें कि हम अपने बच्चे को एक ही बार बड़े स्कूल में दे देंगे और हमारा छुटकारा हो जाएगा। सर एक और सवाल पूछना चाहेंगे, आपके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं और हर स्कूल बात करते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन आपका स्कूल औरों से क्यों फर्क है और आपके स्कूल में लोग क्यों एडमिशन लेंगे, क्या डिफरेंशिएट करता है? सर सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि हम उस तरीके को इस्तेमाल करते हैं जो तरीका किसी भी एक इंसान को सीखने के लिए चाहिए। एक ह्यूमन बीइंग का जो लर्निंग स्टाइल होता है, आप गूगल में भी सर्च मारेंगे तो आपको यही सारी चीज़ें मिलेगी।
ऑडिटरी, विजुअल, तो ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं कि हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं। डेफिनेट सी बात है। क्या समझा जाए सिखाते? उसे यही समझा जाए सर कि सिर्फ जब सिखाने की बात आती है तो क्लासरूम में टीचर होते हैं, आते हैं और सिलेबस या करिकुलम के हिसाब से उन्होंने बच्चे को पढ़ाया या बताया, है ना, लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट को इंश्योर करने की गारंटी कोई नहीं लेता। लेकिन हमारे यहाँ पे मकसद यही है सर कि हमारे यहाँ से माँ की गोद से जब बच्चा पहली बार आएगा, उस दिन से लेकर के जब तक हमारे यहाँ से बच्चे पास आउट होके जाएंगे, वो बच्चा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन के जाएगा। अब अपना पूरा परिचय बता दें। मेरा नाम राम प्रवेश शर्मा है, मुझे आरपी शर्मा भी लोग इसी नाम से जानते हैं ज़्यादातर, और मैं फाउंडर मेंबर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का। और शारदा लर्निंग सिस्टम में मकसद एक ही है कि हम क्वालिटी और अफोर्डेबल नॉट ओनली प्री स्कूल एजुकेशन के अलग अलग सेगमेंट में भी हम जाएंगे आने वाले समय में। क्योंकि आज भी हमारा एक नया ब्रांड हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, जो ब्रांड होगा हमारा शारदा इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एडुकेटर्स, माने एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और वो भी एक क्वालिटी और अफोर्डेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। क्योंकि अगर हमारे फैसिलिटेटर माने टीचर ही अगर सक्षम नहीं होंगे तो क्वालिटी एडुकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। বাচ্চাদের একটা সেফ এনভায়রনমেন্ট, একটা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট যেখানে ওরা নিজেদের পোটেনশিয়াল প্রুভ করতে পারবে, গ্রো করতে পারবে, সেরকম একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করার জন্যে কোম্পানিটা আরম্ভ করেছিল। তারপর থেকে মাই জুনিয়র স্কুল বলে একটা প্রি স্কুল চেন ও ডেভেলপ করলো। আর এখন এই অর্গানাইজেশন 4 বছর এই কমপ্লিট হলো, অ্যান্ড ইন দ্য লাস্ট 4 ইয়ার্স এখন 43টা সেন্টার অপারেশনাল হয়েছে। এ বেশিরভাগ সেন্টার বিহার আর ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে, বিভিন্ন জায়গায়, কলকাতায়, ইভেন স্মল প্লেস লাইক গোয়ালতোর অ্যান্ড স্মল প্লেস লাইক পাখানা, মেমারি, সো দে আর স্প্রেড অ্যাক্রস ভেরিয়াস প্লেসেস। এখানে যারা আমাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার, তারা বিশ্বাস করেন যে বাচ্চাদের ভালো পড়াশোনার একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করে ভালো একটা কারিকুলাম যদি ওরা, সেইটাই হলো আমাদের মূল ডিফারেন্স। আমাদের স্কুলে আমরা পড়াই না, আমাদের বাচ্চারা এখানে নিজেরাই শেখে, ওদের একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করি। আমাদের স্কুলে আমরা টিচারদের টিচার বলি না, আমরা ওদের ফেসিলিটেটর বলি। তো ওরা ফেসিলিটেট করে যে পড়াশোনাটা দরকার, সেটা প্রত্যেক বাচ্চারা আমরা জানি যে ওদের নিজেদের পোটেনশিয়াল আছে, ওরা নিজেরা বাচ্চারা সেই এনভায়রনমেন্টে যে পড়ানোটা দরকার সেটা ওরা নিজেরাই উপভোগ করে পড়াশোনা করে। এটাই হলো বিরাট ডিফারেন্স অন্য প্রি স্কুলের সঙ্গে আমাদের প্রি স্কুল। আমাদের 3500-এর ওপর স্টুডেন্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন স্কুলে। এখন আমরা 7টা স্টেটে এখন আমরা আছি, আস্তে আস্তে গ্রো করছে। আমাদের মেন ফোকাস নাম্বার অফ সেন্টার্স বা কত ফিজ নিচ্ছি বা কত জায়গায় যাচ্ছি সেটা নয়। যেখানে আমাদের সেন্টাররা আছে তারা কিভাবে পারফর্ম করছে, वो कैसे डिलीवर करते हैं, are they delivering as per our guidelines, our curriculum with proper safety features, hygiene is being followed properly or not, পেরেন্টরা কতখানি ইনভলভড আছে। পেরেন্টরা আমরা প্রত্যেক মাসে ওদের ইনভাইট করি স্টুডেন্ট স্কুলে এসে ভিজিট করতে, ওদের ফিডব্যাক দিই স্টুডেন্টদের গ্রোথের ব্যাপারে। ওদের যা প্রশ্ন থাকে আমরা সবসময় ওদের ইনভলভ করতে চাই, কেননা আলটিমেটলি এখন পেরেন্টরা চায় একটা সেফ জায়গা, একটা হাইজিনিক জায়গা, একটা রাইট এনভায়রনমেন্ট যেখানে ওদের বাচ্চারা বড় হোক। কেননা এই যে সময়টা আমরা পাই এই ছোট থেকে, যখন থেকে বাচ্চারা জন্মাচ্ছে তখন থেকে 10 বছর অবধি বাচ্চারা যা মানে দেখছে, শুনছে, শিখছে, সেটাই ওদের সারা জীবনের জন্য রয়ে যাচ্ছে। এই সময়টা যদি ওদের সঠিক জায়গায় ভালোভাবে আমরা ওদের নিয়ে যেতে পারি, তাহলে ওরা ভালো নাগরিক হবে। आप अपना पूरा परिचय बता दें सर। আমার নাম আশিস দেব, আমি
এই অর্গানাইজেশনের হেড প্রজেক্ট হিসেবে আছি। থ্যাংক ইউ।